Hello students, this is the platform of distance learning and I am your science teacher सुलोचना। आज हम बात करेंगे कि कैसे एड्स का जो वायरस है वो एक इन्फेक्टेड या बोलो कि जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड फीमेल है अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है उसके बच्चे को, उसके फीटस को कैसे इफेक्ट करता है। तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि जो फीटस है वो अपना सारा चीजें न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, व्हाटएवर इट इज टेकिंग फ्रॉम फीमेल बॉडी, वो मदर की बॉडी से ले रहा है, राइट। यानी कि उन दोनों की बॉडी में इतना बोलो घनिष्ठ वाला रिश्ता है कि जो हर चीज मदर से बच्चे को चली जाती है। सो इट इज रियली वेरी डिफिकल्ट कि आप फीटस को मदर के HIV वायरस से बचा पाओ, बट नामुमकिन नहीं है अगर हम प्रॉपर केयर करते हैं तो। पहली बात, अगर ये वायरस बच्चे को इन्फेक्ट कर देता है तो क्या होगा। सो लेट अस सी। Observational studies have shown that HIV infection is associated with varying rate of adverse pregnancy outcomes such as increased spontaneous abortion, अबॉर्शन हो सकता है, स्टिल बर्थ हो सकता है। स्टिल बर्थ का मतलब होता है बच्चा मरा हुआ पैदा होता है। पेरीनेटल एंड इन्फेंट मॉर्टेलिटी, या वो एक इन्फेंट कंडीशन में आके तब मर जाए, मतलब पैदा होने के कुछ मंथ के अंदर मर जाए। इंट्रायूट्रीन ग्रोथ रिटार्डेशन, उसकी जो ग्रोथ है उसमें रिटार्डेशन तुम्हें मिले। लो बर्थ वेट, कोरियो एमनियोटिसिस, इसका मतलब होता है मदर से HIV वायरस का बच्चे को पहुंच जाना थ्रू दैट एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है? एमनियोटिक फ्लूइड वो फ्लूइड है, वो बोलो बैग जो जैसे जो बच्चा है वो जिस यूट्रस के अंदर है उसमें पूरा एमनियोटिक फ्लूइड भरा होता है, ठीक है, जो बच्चे को किसी भी शॉक से बचाता है। सो ये एमनियोटिक फ्लूइड बच्चे के बहुत क्लोज कांटेक्ट में होता है। अगर ये इफेक्ट हो जाए तो क्या होगा? बच्चा भी वायरस से इफेक्ट हो जाएगा। यानी कि बच्चा अगर पैदा होता है, पहले नहीं मरता, पैदा होने के बाद इसमें HIV का वायरस प्रेजेंट होगा, ठीक है। अगर एक मदर प्रेग्नेंट है और वो HIV पॉजिटिव है तो हम क्या कर सकते हैं कि हम उसके बच्चे को HIV से बचा पाए। बचा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इट इज इम्पॉसिबल। यस, वी कैन डू इट। कैसे? हमें HIV वायरस का जो ग्रोथ रेट है उसको रिटार्ड करना पड़ेगा कि मदर की बॉडी में जो HIV तेजी से फैल रहा है उसका ग्रोथ रेट थोड़ा सा कम कर पाओ। जितना लो ग्रोथ रेट होगा उतना मदर और बच्चा उस HIV वायरस से कुछ टाइम के लिए बचे हैं। स्पेशली वो 9 मंथ का जो जेस्टेशन पीरियड है उतने टाइम तक तुम्हें वो चीजें कंट्रोल रखनी है, ठीक है। जितनी भी तुम्हें थेरेपीज दी जाती है, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, क्या बोलते हैं उसको? एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, वो लेते रहना है। हमें जो मेडिकेशंस डॉक्टर ने दिया है वो लेना है। अब अगर बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करनी होती, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस के बहुत में ये माना जाता है कि अगर आप मदर को थ्रू दिस एंटीवायरल थेरेपी और आप उसको मेडिकेशंस पे रखते हो तो बच्चे को अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग भी करती है तो दूध से नहीं पास होगा दिस वायरस, बट चांसेस, वो भी बोलते हैं 1% चांसेस आर देयर, सो डोंट टेक चांसेस। ब्रेस्ट फीडिंग भी अगर मदर करती है तो उसके केस में भी बच्चे को वायरस चले जाने की जो सिचुएशन है वो पहुंच जाता है। अगर मदर पूरी मेडिकेशंस के साथ प्रॉपर केयर लेती है, शी इज नॉट टेकिंग एनी अल्कोहलिक ड्रिंक, शी इज टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ हर हेल्थ, न्यूट्रिशनल डाइट प्रॉपर लेती है, तो उस बच्चे को इस वायरस से बचाया जा सकता है, ठीक है। मीन्स हार्डली 2% और 3% फीटस आर देयर जिनको आप नहीं बचा पाओगे। इट डिपेंड्स कि आपको HIV का इन्फेक्शन कितना है। अगर ऑब्वियसली आपको HIV का इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है तो फिर डॉक्टर्स के भी वो हाथ से बाहर की चीज हो जाती है, बट अगर HIV का इन्फेक्शन बहुत मतलब कंट्रोल कर पा रहे हैं डॉक्टर, इस रेंज में है, सो द फीटस कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम HIV। सो यहां से तुमने देखा कि कैसे एक HIV पॉजिटिव मदर अपने बच्चे को बचा सकती है
from HIV, right? Otherwise you had seen the results. ये results तुमको देखने मिलते हैं. अगर माँ प्रेग्नेंट है और वो प्रॉपर मेडिकेशंस के साथ नहीं चल पा रही है, तो ये सारी चीजें उसके बच्चे के साथ हो सकती हैं. बच्चा अबॉर्ट हो सकता है, बच्चे का स्टिल बर्थ हो सकता है, या फिर बच्चा HIV के साथ ही पैदा होगा. So these all are the adverse effects of HIV. So this is my own suggestion to everyone. If the mother is HIV positive, अगर आप HIV positive हैं, so डॉक्टर के प्रॉपर मेडिकेशन से अपने बच्चे को आप बचा सकते हो. So please do that. Stay protected from the AIDS. It is very hazardous disease जिसका कोई इलाज नहीं है हमारे पास. So stay protected. This is my own advice to everyone. Thank you and have a nice day. Please do remain connected with us for more interesting updates. Thank you.